अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की तारीख की बदतरीन दहशत गर्दी करने वाले, वहाँ पर मुसलमानों का कत्ले आम करने वाले और फिर शिया कम्युनिटी को कत्ल करने वाले सऊदी लोग अपने अंजाम को जा पहुंचे हैं। हुकूमत ने इन्हें सजाए मौत दे के वजारत दाखिला ने गुज़श्ता रोज ऐलान भी कर दिया है। जिन मुजरिमों को अभी सजाए मौत दी गई है, उनके नाम जो सामने आए हैं वो सऊदी लोग हैं और सऊदी सिटीजन हैं। उन्होंने मस्जिद अली बिन अबी तालिब के ऊपर हमला किया था और उसका आपको बताएंगे इसकी तमाम तर तफसील भी। इतना खौफनाक और अलमनाक दिन था। ये दो लोग सऊदी शहरी जिनका सर कलम करके निशान इबरत बना दिया गया है। इनमें पहले शख्स का नाम अब्दुल्ला बिन सुलेमान बिन अब्दुल्ला अल फराज है और ये सऊदी नेशनल है, सऊदी शहरी है। दूसरे बंदे का नाम जो बताया गया है सुलेमान बिन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद अर्रुबा, ये भी सऊदी शहरी है, सऊदी नेशनल है। इन दोनों को सजाए मौत दे दी गई है उस जुर्म की वजह से जो इन्होंने मई 2015 में किया था। ये बात है 2015 की, जिस वक्त दहशत गर्दी की लहर ने न सिर्फ सऊदी अरब के मशरकी इलाके को बल्कि जद्दा और मदीना जैसे शहर को भी इस हद तक मुतासर किया कि मुख्तलिफ शहरों में खुदकश धमाके होते थे और उसके अंदर कई मुसलमान शहीद हुए। कतीफ के अंदर एक मस्जिद, जामिया मस्जिद अली बिन अबी तालिब, और ये सऊदी अरब के जो शिया सऊदी है, शिया मुस्लिम कम्युनिटी है, उनकी मस्जिद थी और ये जुम्मा की नमाज वहां पर अदा कर रहे थे। तो इसी असना में ये दहशत गर्द जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क था और ये दाइश से मुतासिर थे या दाइश के बंदे थे या आईएसआईएस के कारिंदे थे, इन लोगों ने इस मस्जिद के ऊपर दस्ती बम्बों से हमला किया, खुदकश हमले किए, फायरिंग की, जिसके अंदर तकरीबन 21 लोग शहीद हो गए, नमाजी हजरात भी और साथ में सिक्योरिटी वाले भी लोग भी। कुछ लोग तो उसी वक्त जहन्नम वासिल हो गए, ये जो दहशत गर्द थे, क्योंकि अपने आप को इन्होंने ब्रस्ट किया, खुद ही जो खुदकश हमला किया। और फिर कुछ लोग भाग गए और फिर उस वक्त क्योंकि शाह सलमान अब्दुल अजीज जिन्होंने नई नई उस वक्त सऊदी अरब की बादशाहत संभाली थी, तो इन्होंने उस वक्त के जो वली अहद थे मोहम्मद बिन नैफ, तो उनको इन्होंने बड़े सख्त ऑर्डर किए थे कि फौरी तौर के ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझे ये बंदे गिरफ्तार चाहिए। इन बंदों को मिला के पकड़ लिया और फिर आखिरकार इनको गुज़श्ता रोज सजा मौत दे दी गई। ये होता है पूरा ट्रायल। ट्रायल के बगैर किसी को इस तरह के मुकदमात में सजा नहीं दी जाती कि बाद में कोई झोल ना हो। आखिरकार इनके ऊपर एक कड़ी जो है हेयरिंग हुई, ट्रायल हुआ, इनकी छांटी की गई, इनकी जो पूरा नेटवर्क है सर्च किया गया कि इनको कहां कहां पे इनके रिलेशंस हैं, कहां कहां पे लोग इनके साथ मिले, कौन कौन इनके साथ मजीद अटैच हैं। वो सब करने के बाद फिर इनको सजा मौत दे दी गई। और साथ ही साथ ये बताएं कि ये वो बदतरीन साल था जिसके अंदर ना सिर्फ इधर कतीफ में बल्कि जद्दा के अंदर भी धमाके हुए, हमले हुए और मसाजिद के ऊपर, और फिर मदीना पाक मस्जिद नबी शरीफ के बाहर भी एक हमला हुआ था। मैं भी उस वक्त वहां पे मौजूद था सऊदी अरेबिया में। उस वक्त बहुत ही सऊदी अरेबिया में खौफ और हिरास फैल चुका था। ये सारे जो हैं अपने अंजाम को कुछ पहुंच चुके हैं और कुछ पहुंच रहे हैं। और ये देखिए कि कैसे इन्होंने प्लानिंग की थी कि शिया लोगों के ऊपर अटैक करेंगे तो सऊदी अरब के अंदर वो एक जो है ना लड़ाई होती है शिया सुन्नी वाली, वो बढ़ेगी और इससे शायद दंगे फसाद भड़केंगे। लेकिन इंसाफ होता है वहां पे बाकी शियों ने भी अपनी हुकूमत के ऊपर एतमाद किया, जानते थे कि इंसाफ होगा, और फिर आज हुकूमत ने आखिरकार इंसाफ कर दिया। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।